स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप MSc कर रहे हैं और साथ में CSIR नेट लाइफ साइंस को भी तैयार करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है कि आपकी MSc भी चलती रहे और साथ साथ आप इस पेपर की तैयारी भी कर सकें और उसको क्रैक भी कर सकें। कई स्टूडेंट का ये सवाल मेरे पास आया था, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि अगर किसी और का भी ये डाउट है तो वो सॉल्व हो सके। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको बेहद ही हेल्प करने वाले हैं और आपके लिए अच्छे साबित होंगे यदि आप उनको ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस ड्यूरिंग योर MSc। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात ये है कि यदि आप अपनी MSc में हैं, आइदर आपकी MSc का ये फर्स्ट ईयर हो सकता है या फिर आप सेकंड ईयर में हैं यानी फाइनल ईयर में हैं, और आपने सोचा हुआ है कि आपको इस पेपर की तैयारी करनी है और क्रैक करना है, तो आपको अपनी MSc से ही तैयारी को स्टार्ट कर देना है। हालांकि ये गलती मैंने की थी, यानी कि तैयारी स्टार्ट की थी मैंने फाइनल ईयर में, लेकिन एग्जाम दिया मैंने मेरे पूरी MSc होने के बाद। मुझे ये लगा था कि मैं एक बार सारी तैयारी करूंगी, उसके बाद जाके पेपर दूंगी, और मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही था कि इससे पहले मैंने ये एग्जाम एक भी बार नहीं दिया था। टाइम कैसे मैनेज करना है और एग्जाम हॉल में बाकी चीज़ें भी होती हैं जो हमें मैनेज करनी होती हैं, वो किस तरीके से सीखेंगे हम जब हम बार बार एग्जाम को देते हैं। लेकिन वो गलती मुझसे हुई है, आपको नहीं करनी है। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं तो अपनी तैयारी को भी स्टार्ट कर दें, साथ साथ एग्जाम को भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जितनी बार भी पेपर होते हैं आपको सारे पेपर देने हैं। CSIR नेट का तो देना ही है, साथ साथ जो भी लाइफ साइंस के फील्ड के बाकी एग्जाम्स होते हैं जैसे कि गेट है, DBT है और बार्क है, ICMR है, ICAR है, जितने भी एग्जाम होते हैं जो तुम्हारे सब्जेक्ट के हैं उनको तुम्हें एग्जाम देना ही है यदि आप अपनी MSc में हैं, और उनकी तैयारी भी करने स्टार्ट कर देनी है। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप अपनी MSc के बाद इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे या फिर एग्जाम देंगे, तो जो फोबिया होता है एग्जाम हॉल का वो आपका पहले ही खत्म हो चुका होगा। टाइम कैसे मैनेज करना है ये पहले ही आप सीख चुके होंगे। बस उस दौरान आपको अपनी तैयारी करनी है, रिवाइज रिकॉल प्रैक्टिस करना है। एग्जाम का कोई आपको डर नहीं होगा, तो ये फायदा आपको इस चीज से होने वाला है। थोड़ा आपको पता भी चल जाता है कि कितनी तैयारी हमारी है और कितनी तैयारी बाकी करनी है। वो भी आपको कैसे पता लगेगा जब आप एग्जाम देंगे और तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आपको ये गलती नहीं करनी है कि पूरी MSc होने के बाद आप फिर फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे। आपको अपनी MSc में ही एग्जाम देना स्टार्ट करना है और तैयारी भी स्टार्ट करनी है। अब सवाल आता है कि तैयारी करनी कैसे है। MSc में मैं जानती हूँ काफी सारा हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, हमारी थ्योरी क्लासेस भी होती हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है जैसे कि आप अपनी नेट की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। वो ये है कि आपको अपने MSc का सिलेबस देखना है। मानो आप फर्स्ट ईयर में हैं MSc के, तो जो भी आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का, उसको आप देखें, और साथ साथ जो नेट का सिलेबस है यानी कि जो आपके MSc का सिलेबस है उसको देखेंगे, और जो नेट का सिलेबस है उसको आप चेक करेंगे। जो भी टॉपिक आपको कॉमन लगते हैं कि वो टॉपिक आपके MSc में भी है और नेट में भी है, सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लेते हैं प्लांट हार्मोन। यदि आप बॉटनी से कर रहे हैं अपनी मास्टर्स, तो प्लांट हार्मोन एक टॉपिक है जो जरूर आपके सेमेस्टर में आएगा, या तो फर्स्ट ईयर में आ सकता है या सेकेंड ईयर में आ सकता है, और ये सेम टॉपिक नेट में भी आता है। तो यदि आपके सिलेबस में भी है और नेट में तो है ही, तो आप सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपके ये MSc के लिए भी तैयार हो जाएगा एज वेल एज आपके नेट के लिए भी तैयार हो जाएगा। बस आपको एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ ये करना है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद MSc के लिए तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन नेट के लिए आपने पढ़ तो लिया है, साथ साथ आप इसके PYQs को भी सोल्व कर ले, तो बस ये आपके नेट के लिए भी फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि MSc में क्या है, आपको थ्योरी लिखनी होती है, आप चीजें भूल भी गए तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन नेट में PYQs जब तक सोल्व नहीं करोगे तब तक ये मत मानना कि आपने अपना टॉपिक नेट के लिए भी कंप्लीट कर लिया है। तो उस टॉपिक को पढ़ोगे MSc के लिए भी हो जाएगा और नेट के लिए भी हो जाएगा, बस साथ में आपको PYQs भी करने हैं।
तो ये तरीका है अपने नेट की प्रिपरेशन करने का और साथ साथ एमएससी का भी सिलेबस करने का, ठीक है। तो स्टार्ट टू लर्न द कॉमन टॉपिक्स इन बोथ एमएससी एंड नेट, आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको 1 से 2 घंटे देने हैं। देखो मैं मानती हूँ टाइम नहीं है, लेकिन यदि आप वाकई इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो इतना टाइम आराम से निकल सकता है। जिस चीज़ को हम पूरी शिद्दत से चाहते हैं उसके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, निकल जाता है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि यदि आपका पूरा हेक्टिक स्केड्यूल है एमएससी का, फिर भी आप 1 से 2 घंटे अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए निकालिए। ये तो आपने किया ही है, ये तो एमएससी के लिए भी है, नेट के लिए भी है। इससे अलग बाकी टॉपिक को भी आप 1 से 2 घंटे रोज निकाल करके करेंगे। कहाँ से कर सकते हैं? या तो आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास में है, या फिर ऑनलाइन भी कई सारी एकेडमी है जो पढ़ाते हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी अगर आप नहीं करना चाहते तो यूट्यूब पर भी कई सारे चैनल हैं जहाँ पर फ्री में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप आराम से जाकर के पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हमारा जो चैनल है अपना सपना जेआरएफ, उस पर भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी वीडियोस है मैंने अपलोड की हैं। यदि आप एक एक देखना भी स्टार्ट करेंगे तो आपकी एमएससी खत्म होने तक आप बहुत सारा सिलेबस अपना नेट का कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आपको करना यही है कि वो तो पढ़ेंगे ही कॉमन टॉपिक, लेकिन साथ में आपको 1 से 2 घंटे भी देने हैं अपने स्पेशली नेट के लिए। इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल से आप देखें और एक यूनिट को सिलेक्ट कर लें। जैसे अगर मैं अपने ही चैनल की बात करती हूँ तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री जो है, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा रखी है। अगर आप यहाँ से भी देखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वीडियो देख ली है, कल सेकंड वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहेंगे, तो ऐसे क्या होगा कि जैसे ही आपकी एमएससी खत्म होगी और आप अगले एग्जाम के लिए टारगेट करेंगे तो आपका आधा सिलेबस तो आराम से हो चुका होगा, तो उतना बर्डन फील नहीं होगा। बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो नहीं हुआ है उसको आप आगे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3 काम हम अब तक हमने बात कर ली है। सबसे पहले यदि आप एमएससी में हैं तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, साथ साथ पेपर को भी अटेम्प्ट करना है, और सारे गेट, बार्क, डीबीटी एटसेट्रा, ठीक है। सेकंड ये है कि जो कॉमन टॉपिक है आपके एमएससी में और नेट में, शुरुआत आप वहां से करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि मैं बस नेट का ही कर रहा हूँ, एमएससी का छूट गया है। आप उन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो आपके एमएससी के लिए भी है और नेट के लिए भी है, साथ में पीवाईक्यूज भी कर लेंगे तो वो नेट के लिए भी आपका हो जाएगा। और थर्ड ये है कि अपनी एमएससी के साथ साथ आप 1 से 2 घंटे अपने नेट के लिए भी निकालिए। उन 1 से 2 घंटे में क्या करना है, यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिस पर आप जाकर के देख सकते हैं, यूनिट वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बायोकेम स्टार्ट किया तो एक नोटबुक बना लीजिए, बायोकेम की एक वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, नेक्स्ट डे दूसरी वीडियो देखिए, उसके नोट्स बनाइए, और जो फर्स्ट डे किया था उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसे करते करते हेक्टिक भी नहीं होगा और आपका काम आसान भी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, अगर आप अपनी एमएससी को इग्नोर करेंगे, आप इतने हाईली डेडिकेटेड हैं नेट के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मास्टर्स को इग्नोर मत करना। सपोज करो आपने इतनी तैयारी की नेट की कि आपका नेट तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन क्या हो कि आपके एमएससी में मार्क्स कम आ गए, जितने रिक्वायरमेंट है नेट के लिए उतना आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, आपका नेट किसी काम का नहीं है। तो बिल्कुल भी अपनी एमएससी के एग्जाम्स को या फिर अपनी एमएससी को इग्नोर नहीं करना है, उसे भी पूरा ध्यान देना है, अच्छे से एग्जाम करना है उसका भी, ताकि कम से कम आपके इतने मार्क्स तो आ जाए जितने रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जितना मुझे याद है कि जनरल के लिए 55% की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी मास्टर्स में 55% आने चाहिए, तब जाके ही आप नेट के लिए एलिजिबल होंगे। शायद अगर थोड़ा बहुत गलत है तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी है, इन पर भी ध्यान देना है कि एमएससी के एग्जाम भी अच्छे से हो जाए, साथ साथ आपकी नेट की तैयारी भी हो जाए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने जो बात की है, स्टार्ट करना है अभी से ही, और एग्जाम देना भी स्टार्ट करना है। साथ साथ अपने जो कॉमन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करेंगे, एमएससी में और नेट में जो कॉमन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करेंगे, और जब ये हो जाते हैं तो उसके बाद आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं अलग से नेट की तैयारी के लिए। और साथ साथ अपनी एमएससी को इग्नोर नहीं करना है, उसको भी ध्यान से करना है बिल्कुल। जो भी प्रैक्टिकल होते हैं, जो भी थ्योरी क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स हैं, उन सबको ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जितना मुझे लगा, जितना मैंने सोचा और अपना एक्सपीरियंस मैंने देखा
कि मैंने किस तरीके से किया था, वो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।